आंदोलन करेंगे। मरने दीजिए, मरने दीजिए, अब उसको जो करना है करने दीजिए। बिहार में एक बच्ची अस्पताल के अंदर इलाज के अभाव में दम तोड़ देती है। बीजेपी के नेता कहते हैं बेटा क्रिया खा लो। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि उनके पास गाली की डिक्शनरी भरी पड़ी हुई है। वो गाली देकर बिहार में बड़े नेता बनने की चाहत रखते हैं। सम्राट चौधरी का पुराना वीडियो है कि जब वो नेता विरोधी दल थे तब एक व्यक्ति को गाली दे देकर आज सियासत में डिप्टी सीएम बने हुए हैं। भाजपा नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा दोनों हर वक्त उजागर होते रहा है। अब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो 2 दिन पहले गाली की परिभाषा और राहुल गांधी को गाली देने की पूरी डिक्शनरी समझा रहे थे। अब बिहार में आरक्षण के मुद्दे पर जो बिहार के नौजवानों के आरक्षण की बात है, बिहार के लोगों को आरक्षण की बात है, इसका जवाब सुनिए किस तरीके से बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दे रहे हैं। ये लोग को थोड़ा भी शर्म होगा तो बिहार की जनता इनको पहचान रही है। मरने दीजिए, अब उसको जो करना है करने दीजिए। आपने सुना, ये मरने की बातें कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। मरने दीजिए, अब उसको जो करना है करने दीजिए। आपने सुन लिया, शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं, हम आपको समझा दे रहे हैं। ये बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। ये कहते हैं कि कोई धरना पर बैठे तो मर जाए, इन्हें उसकी कोई फर्क नहीं पड़ती है। सरकार में है साहब, बिहार के हर लोगों की जिम्मेवारी आपकी है, चाहे वो सियासत करने वाला विपक्षी दल का नेता हो या फिर कोई आम आदमी अपने मुद्दों को लेकर गर्दनी बांध के धरना स्थल पर बैठा हुआ हो। उसकी जवाबदेही जिम्मेवारी सरकार को लेनी होती है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि जाए वो मर जाए। आपने उसके बाद जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है दिलीप जायसवाल जी, वो शब्द हम दोहराना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो असंसदीय है, परंपरा के खिलाफ है और हम अपने परंपरा से आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन आपने शब्दों की मर्यादा तोड़ दी है। आपको यह एहसास हो गया है कि बिहार में गाली देंगे तभी बड़ा नेता बन पाएंगे। बिहार में बड़ा नेता बनने के लिए लोगों की समस्या सुननी होती है, न कि गालीबाज होना पड़ता है। बीजेपी के अंदर आदर्श की बात होती है। कहा जाता है कि संस्कारों की पार्टी है। ये सामाजिक संस्कार भाजपा नेताओं का दिखाई पड़ रहा है। आजकल बीजेपी के अंदर नया ट्रेंड शुरू हो चुका है, गाली दो, खूब दो, जी भर के दो और इतना गाली दो कि जब तक पार्टी की फजीयत ना हो जाए तब तक देते रहो। दिलीप जायसवाल का यह बयान तब आया जब नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह चिट्ठी लिखकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित उन तमाम नेताओं से पूछा है कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तब नीतीश सरकार की अगुवाई में राष्ट्रीय जनता दल के साथ में बिहार के अंदर जातीय जनगणना के मुद्दे पर जाति आधारित गणना कराई गई थी। उसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर नए सिरे से पूरी जो कार्रवाई है वो फिर से करे, क्योंकि सरकार का दावा है कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में है, न्यायालय के अंदर है, लिहाजा उस पर पुरानी मामले पर सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तेजस्वी यादव का कहना है कि फिर नए सिरे से क्यों नहीं हम कानून बना लेते हैं। पूरे बिहार के लोगों के हित की बात है, बिहार के लोगों के लिए यह आरक्षण होगा तो उनके स्थिति को देखते हुए उन्हें लाभ दिया जा सकता है। विपक्ष का यही दलील और दावा है, सरकार जिसे फिलहाल ठुकरा रही है। हालांकि दावा तो किया जा रहा है कि भाजपा भी समर्थन में थी। यही बात तेजस्वी यादव ने आज चिट्ठी लिखकर पूछी, जिसका जवाब प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से पूछा जा रहा था। पत्रकारों ने सवाल पूछा, माइक लगाई। दिलीप जायसवाल ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बेवजह तूल देते हैं। तब पत्रकारों ने कहा कि साहब, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हम सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारी मांगे मांगी नहीं जाएगी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, मानी नहीं जाएगी, तब तक हम आंदोलन करेंगे। इसका जवाब देने की जगह दिलीप जायसवाल उनके लिए ये कटुर वचन बोल के गए। दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के बॉस हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। उनके द्वारा ये बातें जो कही जा रही है वो पूरा बयान हम आपको सुना रहे हैं।
ये पूरा 11 सेकंड का जो वीडियो है वो पहले दिखाते हैं, उसके बाद पूरे बाइट का शेष जो भाग है वो भी आपको सुनाएंगे। पहले 11 सेकंड का ये वीडियो देखिए। ये लोग को थोड़ा भी शर्म होगा तो बिहार की जनता इनको पहचान रही है। मरने दीजिए, अब उसको जो करना है करने दीजिए। तो आपने सुना कि कैसे सवाल का जवाब, और उन्होंने कहा कि मर जाने दीजिए। दिलीप जायसवाल जी, किसी को मारने का और किसी को जिंदा रखने का अधिकार सरकार ने आपको नहीं दे रखा है, ये ईश्वर की कृपा है। लेकिन आप सियासत करने वाले हैं, सत्ता की कुर्सी में बैठे हैं, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा बिहार के हित के लिए, बिहार के हर एक आदमी के लिए, और जवाब आपको देना होगा, क्योंकि आप जिम्मेवार पद पर बैठे हुए हैं, आप सरकार में हैं, सरकार आपकी है तो उम्मीद भी आपसी है। तेजस्वी यादव बिहार के नेता हैं, बिहार के रहने वाले हैं, बाद में वो आपके विरोधी हो सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए अगर आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि मरने दीजिए, तो आपको खुद तय करना होगा। और खास तौर पर भाजपा के जो बड़े बॉस दिल्ली में बैठे हैं उनके लिए भी है कि अपने नेताओं को जो नई पाठशाला की सीख आपने दे रखी है जरा देख लें, क्योंकि बिहार की जनता तय करेगी कि किसे जिंदा रहना है और किसे मरना है। उनको मेरा जवाब बता दीजिएगा। कांग्रेस ने 65 वर्ष तक शासन किया, लालू प्रसाद यादव जी ने 15 वर्षों से ज्यादा शासन किया, फिर तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता भी सरकार में रहे। कांग्रेस ने 65 साल में पिछड़ा के आरक्षण, दलित के आरक्षण, काका कालेलकर के रिपोर्ट को 30 वर्षों तक ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लालू जी जब शासन में थे तो उस समय 15 वर्षों तक उन्होंने कोई आरक्षण का काम नहीं किया। इन लोगों को शर्म आता है क्या? दोहरा चरित्र रखते हैं। 65 साल 15 साल केंद्र में और बिहार में शासन करने वाला आज आरक्षण की बात कर रहा है। आरक्षण नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फैसला लिया कि हम 65% आरक्षण देंगे। कोर्ट में मामला है और ये अब जो है चाह रहे हैं उस पर रोटी सेकना। बिहार की जनता जानती है ये वही लालू यादव है, ये वही कांग्रेसी है जिन्होंने काका कालेलकर के रिपोर्ट को छुपा कर रखा 30 वर्षों तक। लालू यादव ने 15 वर्ष में एक आरक्षण का काम नहीं किया, और इतना ही नहीं, पिछड़ा आयोग को उन्होंने संवैधानिक दर्जा तक नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो है पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न किसने दिया? पूछिए इनसे जाकर के। शर्म नहीं आता है कि 65% आरक्षण दे दीजिए? 65% आरक्षण किसने दिया? नीतीश कुमार जी की सरकार ने फैसला लिया था। मामला न्यायालय में है, इसलिए ये लोग को थोड़ा भी शर्म होगा तो बिहार की जनता इनको पहचान रही है। मरने दीजिए, अब उसको। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।